तो अल्जाइमर का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो पहले तो अपन एक इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। कोई एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो रहा है तो जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस था जो तोड़ रहा है उसको इनहिबिट कर रहे हैं, तो वही 3 चीज़ें ड्रग आएंगी, गैलेटामिन, रिवास्टिग्मिन और डोनापेजिल, ठीक है। गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन विच इज़ यूज्ड एज अ पैच, डोनापेजिल। फिर NMDA एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो मेमांटिन याद रखना है फॉर सीवियर डिमेंशिया। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो अडुकानुमैब, ठीक है, लेकानेमैब, ठीक है, ये सब एमोलॉइड डिपॉजिट्स को हटाएंगे, इट स्टॉप्स द प्रोग्रेशन ऑफ एल्जाइमर, ठीक है। और डोनानेमैब, ठीक है, तो दो तो नेमैब आ गया, ठीक है, नानेमैब ऐसा कुछ नाम है, अडुकानु लेकाने डोना, बस अडुकानु लोकाने लेना ऐसा कुछ तो मैब है, नेमैब है, याद रखना है, 2-3 बार पढ़ना है। फिर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया या पिक्स डिजीज़, ठीक है, वही फ्रंटल टेम्पोरल लोब्स बोथ आर अफेक्टेड। इसके अंदर पिक सेल्स और पिक बॉडीज़ होंगे, स्वॉलन न्यूरोनल सेल्स मतलब पिक सेल्स, पिक बॉडीज़ मतलब कुछ सिल्वर कुछ तो रिलेटेड है, अर्जेंटोफिलिक बॉडीज़, ठीक है। और AG वो था ना, AG मतलब AG सिंबल था, AGAU मतलब ऑरम तो गोल्ड तो AG, तो वैसे अर्जेंटोफिलिक बॉडीज़। फ्रंटल लोब सिम्टम्स क्या, तो इकोलालिया, इकोप्रैक्सिया, ठीक है, परसिवरेशन, पर्सनालिटी चेंजेस, डिसइनहिबिटरी बिहेवियर, जोक्युलरिटी लाइक इंग्रीज जोक्स, ठीक है, डिसइनहिबिटरी बिहेवियर, एपैथी, सोशल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये हो गया। अब आते हैं लिवी बॉडी डिमेंशिया पे, ठीक है, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में कैपग्रास दिखेगा, एपिसोड्स ऑफ कन्फ्यूजन। इसमें क्या होगा, लिवी बॉडी का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। लिवी बॉडी क्या है, नहीं एक्यूमुलेशन मतलब लिवी बॉडी दिखेंगी, लिवी बॉडी इज लाइक इओसिनोफिलिक डेंस कोर प्लस रेडिएटिंग हेलो, इओसिनोफिलिक डेंस कोर प्लस रेडिएटिंग हेलो caused due to intracellular accumulation of alpha synuclein, ठीक है, अल्फा साइनुक्लिन। फ्लक्चुएटिंग कोर्स ऑफ सिम्टम्स है, लिवी बॉडी एक्यूमुलेशन इन द कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरियाज में होगा, ठीक है, और प्रोमिनेंट विजुअल हेलुसिनेशंस है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू एंटीसाइकोटिक्स, थोड़ा भी देंगे तो EPS हो जाएगा, ठीक है। इवन स्मॉल डोजेस कैन कॉज सीवियर EPS, इसलिए क्लोजापिन दे सकते हैं क्योंकि लीस्ट EPS है। हंटिंगटन कोरिया पे आता है, 4AD याद रखना है, 4AD, तो क्या है कि केज CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स 4AD, तो 4 मतलब कि क्रोमोसोम 4 इज अफेक्टेड, ऑटोसोमल डोमिनेंट 4AD। फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस में ये होगा, ठीक है, मतलब गाबार्जिक न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस, डिक्रीज हो जाएंगे गाबार्जिक न्यूरॉन्स कॉर्डेट न्यूक्लियस में। फोर्थ डिकेड 4 क्रोमोसोम 4, तो 4AD हो गया, डिमेंशिया D, ठीक है, कोरिया भी हो गया, डिमेंशिया कोरिया। फिर आता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस का ट्रायड NPH, दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्लस डिमेंशिया प्लस मैग्नेटिक या एप्रेक्सिक या वॉबलिंग गेट, मैग्नेटिक एप्रेक्सिक वॉबली गेट, रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया है। एडम्स या हाकिन्स ट्रायड बोलेंगे इसको, हाकिन्स या ऐसा कुछ, एडम्स ट्रायड, ठीक है, एडम्स या हॉकिन्स ट्रायड हो गया ये। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पे आता है SUD, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या क्या है और क्या क्या डिस्क्रिप्शन है इसका, तो टी टोटलर, ठीक है, टी टोटलर मतलब कि यूज़ ही नहीं करता है, स्वयं जैसा। एक्सपेरिमेंटल यूज़, तो एक्सपेरिमेंटल ट्राइंग, एक्सपेरिमेंट। रिक्रिएशनल यूज़, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, यूज़ फॉर पॉजिटिव इफेक्ट्स, जस्ट पॉजिटिव इफेक्ट्स। एब्यूज़, यूज़ टू फील वेल या नॉर्मल, ठीक है, एब्यूज़ है, आपको बहुत ख़राब लग रहा है, डिप्रेस्ड हो, आप अच्छा फील करने के लिए करो, एब्यूज़। हज़ार्डस यूज़, पोटेंशियल हार्म है, मतलब हज़ार्डस यूज़ मतलब कि अभी तक हुआ नहीं हार्म, बट ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल हार्म है कि भाई आप स्मोक करोगे तो आपको ये होगा। हार्मफुल यूज़, पता है आपको कर फिर भी आप कर जा रहे हो, ठीक है, एक्चुअल हार्म हो रहा है, आपके अस्थमा हो रहा है फिर भी आप कर रहे हो, तो ये हो गया। फिर लाइक रिक्रिएशनल मतलब वही नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान से उसको किक मिल रही है। एब्यूज़ मतलब कि स्ट्रेस्ड है, वरीड है, तो उससे उसको वो करेगा ड्रग तो नॉर्मल या वेल फील करेगा। तो डिपेंडेंस एंड अल्कोहल विड्रॉल, तो डिपेंडेंस के 6 सिम्टम है, ठीक है। क्रेविंग एंड कंट्रोल इज़ लॉस्ट, अगर क्रेविंग है और कंट्रोल इज़ लॉस्ट तो ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है, उसने मन से हार मान ली है। फिर टॉलरेंस है, ठीक है, तो टॉलरेंस और विड्रॉवल ये फिजियोलॉजिकल हो गया, ठीक है, टॉलरेंस लाइक टैकीफाइलेक्सिस, विड्रॉवल है। सैलियंस, गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू सब्सटेंस अब्यूज़, पूरा उसके टाइम ही आपका ध्यान जा रहा है क्या करना है। सैलियंस और नॉलेज ऑफ हार्मफुल यूज़, ठीक है, हार्मफुल यूज़ का नॉलेज है ये वो, तो ये सब बिहेवियरल है। रिवर्स टॉलरेंस क्या है, जैसे जैसे अपना उल्टा हो रहा है, ठीक है, कम डोज में ही ज़्यादा, जैसे कि टॉलरेंस में होता है कि ज़्यादा डोज धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पहले 10 ml की जगह 20 ml लेना पड़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, पहले 20 ml ले रहे थे 5 ml में इफेक्ट आ रहा है, दैट इज सेंसिटाइजेशन और हाइपर सेंसिटाइजेशन, ये हो गया रिवर्स टॉलरेंस, ठीक है। छोटू सा डोज में ही साइकोसिस करा देगा, लाइक कोकेन, ये रिवर्स टॉलरेंस का एग्जाम्पल है कोकेन, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी,
इवन अ स्मॉल डोज ऑफ सब्सटेंस कैन इंड्यूस साइकोसिस, ये जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी हो गया। फिर अल्कोहल विड्रॉल पे आते हैं, ठीक है। फिर अल्कोहल विड्रॉल पे आते हैं, ठीक है। लेस देन 48 आवर्स होगा, ठीक है। तो अल्कोहल विड्रॉल रिलेटेड सीजर्स होगा, ठीक है। फिर विद इन 12 to 24 आवर्स तो सिंपल विड्रॉल लाइक 1 डे है, कॉम्प्लेक्स विड्रॉल 2 डेज, ठीक है। और ये तो मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना है इस पर, ठीक है। मेन तो डिलीरियम ट्रेमेंस पे क्वेश्चन आता है। डिलीरियम तो वो डिलीरियम होगा, डिलीरियम ट्रेमेंस मतलब विद ट्रेमर्स, डिलीरियम विद ट्रेमर्स, ओके। दैट इज अल्कोहल के विड्रॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और डिलीरियम ट्रेमेंस की जो बात करें अगर, तो ये 3 डे में होता है, 3 दिन 72 आवर्स। प्रोमिनेंट विजुअल हेलुसिनेशन, लिलीपुटियन हेलुसिनेशन, सीइंग ऑल थिंग्स स्मॉल, ठीक है। लिलीपुटियन हेलुसिनेशन, सीइंग ऑल थिंग्स स्मॉल। ऑल्टर्ड सेंसोरियम, तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स विड्रॉल के अंदर क्या होगा, विद इन 48 आवर्स तो सीजर्स हो गए, ठीक है। उसमें GTCS क्लस्टर ऑफ सीजर्स लाइक बैक टू बैक, और विद इन 72 में DT हो गया, डिलीरियम ट्रेमेंस DT ट्रेमेंस मतलब डिलीरियम प्लस ट्रेमेंस, लिलीपुटियन हेलुसिनेशन, अल्टर्ड सेंसोरियम। सिंपल विड्रॉल में वही ट्रेमर्स होगा, ट्रेमर यहाँ भी है, लेकिन बिहेवियरल सिम्टम्स है टैकीकार्डिया, ऑटोनॉमिक अराउजल, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंसोम्निया, इंसोम्निया याद रखना, नाइट ट्रेमर, नाइटमेयर, ठीक है। फिर रिबाउंड REM फेनोमेनन इज इक्वल टू लाइक नाइटमेयर्स है। एल्कोहल एक REM सप्रेसेंट है, ठीक है, तो इसलिए नींद नहीं आ रही है। और स्टॉपिंग एल्कोहल रिबाउंड REM मतलब फटाफट वो होगा, रिबाउंड REM फेनोमेनन, दैट इज़ नाइटमेयर, ठीक है। एल्कोहल लिया अपने, इंसोम्निया हो रहा है, ठीक है, REM को सप्रेसेंट कर रहा है ये, और अब सीधा REM शूट अप हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को रिबाउंड REM होगा, दैट इज़ नाइटमेयर आएंगे। और ट्रीटमेंट में इसमें LOT ड्रग्स विच आर सेफ इन लीवर फेलियर, ये अपने अल्कोहल विड्रॉल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल विड्रॉल में बेंजोडाइजापिन, LOT, लोराजेपम, ऑक्साजेपम, टेमाजेपम, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर अपना अल्कोहलिक रिलेटेड साइकोसिस पढ़ेंगे, इसको DT से डिफ्रेंशिएट करना है, जो अल्कोहल रिलेटेड साइकोसिस या अल्कोहलिक साइकोसिस। इसके अंदर क्या है कि डिलीरियम ट्रेमेंस, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, ठीक है। मतलब जो अल्कोहल रिलेटेड साइकोसिस है उसके अंदर क्या क्या आएगा कि DT आएगा, कोर्साकोफ साइकोसिस और अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, ठीक है। मतलब अल्कोहलिक साइकोसिस को अपन अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस बोलेंगे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम DT। तो जो अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस है, ठीक है, इट इज़ नॉट DT, लाइक इट अकर्स इन द अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस अकर्स इन द क्लियर सेंसोरियम, DT के अंदर ऑल्टर्ड सेंसोरियम था। फिर यहाँ पे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कॉमन है, DT के अंदर DT के अंदर विजुअल हेलुसिनेशंस है, ठीक है। कोर्साकोफ साइकोसिस का निमोनिक CA, तो क्रॉनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम, कॉन्फेबुलेशन, फिलिंग ऑफ गैप्स इन मेमोरी, लाइक बीच बीच में भूल जाएगा तो कुछ भी मसालेदार भरेगा, और एंटेरोग्रेड एमनेसिया, ठीक है, ये डिक्रीज थायमिन होगा इसके अंदर, तो CCA हो गया, ठीक है। क्रॉनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम, कॉन्फेबुलेशन, फिलिंग ऑफ गैप्स इन मेमोरी, एंटेरोग्रेड एमनेसिया। एरिया अफेक्टेड इन कोर्साकोफ साइकोसिस, तो मेमिलरी न्यूक्लियाई, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हो गया। फिर जो निकोटिन का टॉपिक है, ठीक है, तो इसके नीचे जो दिया है अपने अल्कोहल रिलेटेड साइकोसिस के नीचे जो लिखा है मैंने, निकोटिन सप्लीमेंट्स की बात करता है, तो ये क्रेविंग भी कम करेगा, विड्रॉल जो सिम्टम्स है उसको भी कम करेगा, ठीक है। और इसके 2 फॉर्म है, एक तो पैच हो गया 7 mg, 14 और 21 mg, ठीक है, और एक गम्स या लॉजेंजेस हो गया, ये 2 mg, 4 mg, कम डोज होता है गम्स या लॉजेंजेस में। अब इसमें क्या प्रिकॉशंस याद रखनी फॉर यूजिंग द गम्स, कि अवॉइड हॉट फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है, हॉट फूड एंड ड्रिंक्स लाइक कॉफ़ी और ये सब 20 to 30 मिनट पहले नहीं लेना है अपने को, टू प्रिवेंट डीनेचुरेशन होगा तो काम नहीं करेगा और वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करवाएगा। और चूइंग एंड पार्क मेथड होता है फॉर दी गम्स, कि सपोज अपन ने ये जूस जो रिलीज़ हुआ, जो द जूस रिलीज बाय चूइंग गम, तो इट इज़ पार्कड लाइक इट इज़ स्टोर्ड इन द बकल म्यूकोजा, ठीक है, और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा बकल म्यूकोजा से, उसको स्वेलो नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर स्वेलो करेंगे तो क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, और जो निकोटिन जाएगा अंदर तो बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगा, गैस्ट्रिक डीनेचुरेशन हो जाएगा, तो ये चीज़ से ध्यान रखना अपने को, ठीक है। फिर पेज नंबर 22 पे आते हैं, तो वही एल्कोहलिक वाले में बात कर रहे थे, साइकोसिस पढ़ लिया अपन ने, सॉरी कोर्साकोफ साइकोसिस CCA, वर्निक्स में GOA गोवा, ठीक है। ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड स्टैग्मोसटेक्सिया, ये गोवा हो गया। ट्रीटमेंट में थायमिन IM देंगे 100 mg IV विद ग्लूकोज कंटेनिंग IV फ्लूइड्स। एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है वर्निक्स एन्केफेलोपैथी। पेटेचियल हेमरेज होगा मेमिलरी बॉडीज और पेरी एक्वेडक्टल ग्रे के अंदर, ठीक है, तो ये हो गया। फिर एवर्सिव ड्रग्स, मतलब जैसे अपने को अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये ड्रग लेना है, तो इसमें डाइसल्फिराम आता है, इरिवर्सिबल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर, increases the levels of aldehyde, serotonin, dopamine, histamine. If taken with alcohol, it causes disulfiram ethanol reaction, ठीक है। वो disulfiram ethanol reaction क्या है, तो बिनाइन होगा, nausea, vomiting, bad breath, vasodilation, flushing,
बीपी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है, हेडेक, फिर सीजर कॉमा डेथ, ये तीनों रेयर है और इंडिकेटेड ओनली फॉर पेशेंट्स हु आर विलिंग टू क्विट एंड हैव गुड मोटिवेशन, ठीक है। और इट शुड बी गिवन 12 to 24 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग एल्कोहल। आफ्टर स्टॉपिंग आपने बंद कर दिया एल्कोहल, फिर एक दिन 12 घंटे से एक दिन के बाद दे रहा है। इट इज़ अवॉइडेड इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड साइकोसिस। अवॉइड एल्कोहल 10 to 14 डेज आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग, क्योंकि वो उसका आपका डाइसल्फिरम का बॉडी में रहेगा। तो अगर मान लो बंद कर दी टैबलेट, 7 दिन बाद अल्कोहल पी लिया तो भी वो इफेक्ट आएगा, उसका डाइसल्फिरम इथेनॉल रिएक्शन होगा। तो अवॉइड अल्कोहल 10 to 14 डेज आफ्टर स्टॉपिंग ड्रग। फिर आता है एंटी क्रेविंग ड्रग्स फॉर अल्कोहल सिसेशन, ठीक है, कि आपको क्रेविंग नहीं होगी अगर आपने अल्कोहल बंद किया। दैट आर ANTSOB, ठीक है। तो इसमें आ गया एकाम्प्रोसेट, नाल्ट्रेक्सोन, टोपिरामेट, SSRI, ऑन्डानसेट्रॉन, बैक्लोफेन। फिर कैनाबिस पे आता है, तो ये न्यू गेटवे ड्रग है, ठीक है। न्यू गेटवे ड्रग मतलब कि लोग जब स्टार्ट करते हैं, लाइक हाउ दे आर एक्सपोज टू एडिक्शन, तो द फर्स्ट ड्रग दे ट्राई दैट इज कॉल्ड न्यू गेटवे ड्रग। पहले निकोटिन था, अभी कैनाबिस है क्योंकि इतना कॉमन हो गया। फॉर्म्स में इसका भांग, गांजा, चरस, हैश ऑयल, 4 है, भांग, गांजा, चरस, हैश ऑयल, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है कि जो भांग, गांजा, चरस और हैश ऑयल है, तो इसी ऑर्डर में उसका THC का कंसनट्रेशन होता जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भांग है, ठीक है, तो सबसे लो कंसनट्रेशन है, फिर गांजा, फिर चरस, हैश ऑयल, ठीक है। हैश ऑयल मतलब कि मैक्सिमम कंसनट्रेशन है, और जो मैक्सिमम जो इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, THC, तो सबसे ज़्यादा हैश ऑयल में होगा, ठीक है। फिर चरस में, फिर गांजा, फिर भांग में सबसे कम है, ठीक है। और कंपोनेंट्स की बात करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे फॉर्म्स में साइन उल्टा किया है, ठीक है। हैश ऑयल सबसे ज़्यादा। कंपोनेंट्स में डेल्टा 9 THC, ठीक है, ऐसे नाम है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, जो साइको एक्टिव है, ठीक है। और जो कैनाबिनॉइड, एक और कैनाबिनॉइड भी होता है दैट इज़ थेराप्यूटिक कंपाउंड, ठीक है, कैनाबिनॉइड, जो अपने मेडिकल में दे सकते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, दैट इज़ कैनाबिनॉइड। इंडिकेशंस क्या क्या है थेराप्यूटिक इसके? थेराप्यूटिक इंडिकेशंस आर रेजिस्टेंट सीजर्स, कैकेक्सिया मतलब कि लाइक ड्यू टू HIV कैंसर की मौत की, जो अपना एपेटाइट लॉस्ट हो गया था, तो टू इंक्रीज द एपेटाइट, ठीक है, तो कैकेक्सिया। फिर क्रॉनिक पेन सिम्टम्स हो गया, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स है, फिर मूवमेंट डिसऑर्डर्स है, मसल स्पाज्म है, ग्लोकोमा। सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ कैनाबिस आर नाबिलोन एंड ड्रोनाबिनॉल, ठीक है, नाबिलोन एंड ड्रोनाबिनॉल, ठीक है, ड्रोनाबिनॉल एंड नाबिलोन। फिर एंटी क्रेविंग ड्रग्स फॉर निकोटिन सिसेशन, ठीक है, तो एंटी क्रेविंग ड्रग्स फॉर निकोटिन सिसेशन, कि निकोटिन बंद हो जाए, ठीक है, क्या निकोटिन उसका क्रेविंग ना हो, तो उसके लिए अपना आएगा एंटी स्मोकिंग ड्रग्स बोलेंगे। इसमें तो आएगा वेरेनिक्लिन, नार्पा, याद रखना, नार्पा दैट इज़ ये अपना नार्पा, ठीक है। नार्पा मतलब कि निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन, याद रखना, इज़ नॉट नॉर एड्रेनर्जिक, इट इज़ निकोटिनिक एड्रेनालिन, सॉरी, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, नार्पा। तो नार्पा अल्फा-4 B2, ठीक है, अल्फा-4 B2 नार्पा। तो अल्फा-4 B2 एगोनिस्ट है, ठीक है, अल्फा-4 B2 पार्शियल एगोनिस्ट, अल्फा-4 B2 पार्शियल एगोनिस्ट किस पे काम करेगा? नार्पा, मतलब कि निकोटिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट। नार्पा मीन्स निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट, अल्फा-4 बीटा 2, ठीक है। और इट इज़ अवॉइडेड इन न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, क्योंकि इसमें फिर सुसाइडल आइडियाज़ और सीवियर डिप्रेशन वाले में नहीं देंगे ये, ठीक है। और एक और दूसरा ड्रग है बुप्रोपियोन इज इंक्रीजेस NE एंड DA, रिड्यूसेस क्रेविंग, एडवांटेजेस लीस्ट सिडेशन एंड वेट गेन, ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस लेस सीजर थ्रेशोल्ड। एक चीज़ याद रखने की, फर्स्ट लाइन फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्मोकिंग इज़ ऑलवेज बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। तो वही मतलब वर्निक के एनकेफेलोपैथी के अंदर था, पेटेचल हेमरेज था, ठीक है, मेमिलरी बॉडीज एंड पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है। फिर एक टॉपिक है सुनना है, लेकिन ये पीछे के जो स्टार्टिंग के पेज है उसमें लिखा है अपन ने, तो इसके अंदर आएगा असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन टू चेंज, ठीक है। स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन क्या है? स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन है चेंज, इट इज़ बाय प्रोचास्का एंड डी क्लेमेंट है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन टू चेंज बाय प्रोचास्का, ठीक है, चस्का लगा है तो वो कम करना है, इसलिए वही मोटिवेशन टू चेंज है, डी क्लेमेंट है। स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन PCD AMR याद रखना, PCD AMR प्री कंटेम्पलेशन, फिर डिसीजन AMR, तो AMR इज़ एक्शन, मेंटेनेंस एंड रिकवरी, ठीक है। तो
प्री कंटेम्पलेशन मतलब कि डिनाइल के है ही नहीं, ठीक है। फिर कंटेम्पलेशन इज एक्सेप्टेंस, याद रखना, प्री कंटेम्पलेशन इज डिनाइल, कंटेम्पलेशन इज एक्सेप्टेंस, डिसीजन इज द प्लानिंग की करना है, एक्शन इज द ओवर्ट चेंज, ठीक है, चेंज जो आ रहा है, मेंटेनेंस इज लाइक ओवर्ट चेंज फॉर मोर देन 6 months, ठीक है, एक्शन इज ओवर्ट चेंज, मेंटेनेंस इज ओवर्ट चेंज फॉर मोर देन 6 months। फिर रिकवरी मतलब कि क्या है कि जो मेंटेनेंस है यहाँ से या तो वो रिकवरी में जाएगा या तो रिलैप्स में जाएगा। रिकवरी मतलब 0% टेम्पटेशन, 100% सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कंट्रोल, एंड या तो रिलैप्स हो जाएगा कि ड्रिंक्स अगेन, ठीक है। मेंटेनेंस के बाद रिलैप्स या रिकवरी आता है। एंड साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ क्या है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के लिए, ये भी सब पीछे लिखा है, सुनना है सिर्फ। तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, एसर्टिवनेस ट्रेनिंग, रिलैप्स का प्रिवेंशन और क्रेविंग मैनेजमेंट, ठीक है, क्रेविंग मैनेजमेंट। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर लाइक कैसा नाम होता है, लाइक एल्कोहलिक वाले तो उनका अलग ग्रुप्स है, कोई कैनाबिस वाला है, कोई ओपियोइड वाला है, कोई कुछ दूसरा है, ठीक है। तो एल्कोहलिक तो ग्रुप का नाम होगा लाइक एल्कोहलिक्स एनोनिमस, ठीक है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस इज द ग्रुप नेम। तो एल्कोहलिक एनोनिमस आ गया। फिर आएगा नारकोटिक्स एनोनिमस, तो ये हो गया। फिर ओपियोइड पॉइजनिंग और डिपेंडेंस पे आता है, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि अनकॉन्शियसनेस, कोमाटोज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल्स, ठीक है, मियोसिस है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिओसिव पॉइजनिंग इज डिओसिव ओपियोइड पॉइजनिंग, ठीक है, पॉइजनिंग के लिए डिओसिस नैलोक्सोन, ठीक है, इंजेक्शन देंगे इसका, म्यू एंटागोनिस्ट है, नैलोक्सोन इज म्यू एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो जो नैलोक्सोन है, नाल्ट्रेक्सोन है, ये सब एंटागोनिस्ट है, बाकी जो भी पढ़ेंगे अपन वो सब एगोनिस्ट है, ठीक है, पार्शियल लॉन्ग एक्टिंग वॉट। फिर मैनेजमेंट ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंस, अगर ओपियोइड पे डिपेंडेंस है तो क्या क्या होगा, तो फिर मीथाडोन देंगे। मैथाडोन इज लॉन्ग एक्टिंग म्यू मतलब म्यू रिसेप्टर जो ओपियोइड वाले, लॉन्ग एक्टिंग म्यू एगोनिस्ट हैज़ एब्यूज पोटेंशियल, हैबिट फॉर्मिंग है, हार्म रिडक्शन होगा, ठीक है। और बुप्रेनॉर्फिन इज पार्शियल म्यू एगोनिस्ट हैज़ लेस एब्यूज पोटेंशियल और हैबिट फॉर्मिंग भी कम है लेकिन कम है। नाल्ट्रेक्सोन इज ओपियोइड म्यू एंटागोनिस्ट, कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, ओरल फॉर्म एंड डिपो प्रिपरेशन, गिवन एवरी 3 months, डिक्रीजेस क्रेविंग। आजकल जो वाइडली यूज्ड होता है करंटली यूज, दैट इज बुप्रेनॉर्फिन जो पार्शियल एगोनिस्ट है प्लस एनी म्यू एंटागोनिस्ट, ठीक है। और जो नैलोक्सोन है वो एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ठीक है, नैलोक्सोन। तो वो एंटागोनिस्ट में ना, ठीक है, तो एंटागोनिस्ट ना, बाकी सब एगोनिस्ट है, ठीक है। फिर आता है फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे आता है, ठीक है। तो ओशन है इसका, ठीक है। इसमें से ICD-11 अपडेट क्या है कि नो मोर नेम्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, 5 डोमेन है, ठीक है, और उस हिसाब से अपन टाइप बोलेंगे कि भाई ये ज़्यादा है कम है, ठीक है। तो जो 5 डोमेन है दैट इज़ नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिटैचमेंट, डिसइनहिबिशन, डिसोशल और अनाकासिया, ठीक है, अनाकास्टिया या अना ऐसा कुछ है जो भी। तो वही बेस्ड ऑन 5 डोमेन्स, टाइप्स इसके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। क्राइटेरिया क्या है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का कि परवेजिव परसिस्टेंट पैटर्न्स लीडिंग टू माल एडप्टिव रिलेशनशिप्स, ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रेस हो रहा है अपने को दूसरे को। और ओपननेस, कॉन्शियंटियसनेस, बीइंग ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, एम्बिशियस, पंचुअल, एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है, टॉकिंग टू न्यू पीपल, पार्टिंग एवरी वीकेंड विद न्यू पीपल लाइक विशाल, एग्रीएबलनेस, टॉलरेंट, सेंसिटिव, काइंड, न्यूरोटिज्म, एंग्शियस, इरिटेबल, मूडी। क्लस्टर्स में PD, क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स लाइक PD, मतलब PD मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, तो उसके अंदर ABC आता है, क्लस्टर A, B और C। तो इंपॉर्टेंट है ये सबके नाम, कौन से क्लस्टर में कौन सा आ रहा है। क्लस्टर A मतलब ऑड एंड एक्सेंट्रिक, ठीक है, तो पैरानोया, शिज़ोटाइपल। क्लस्टर B मतलब इमोशनल, ड्रामेटिक, इरेटिक, इसमें UPD आएगा, ठीक है, बॉर्डर लाइन PD, या फिर इसको दूसरा नाम है इमोशनली अनस्टेबल PD, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल, ठीक है, प्रोन टू एडिक्शन। ये सब BTR वाले क्लिप में अच्छे से बताया। और क्लस्टर C इज एंशियस एंड फियरफुल, डिपेंडेंट PD, एंशियस अवॉइडेंट PD और OCPD, दिस इज प्रोन टू डिप्रेशन, ओके। एनानकास्टिक PD या फिर OCPD बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर BPD पे आता है या EUPD, ऑल्सो नोन एज इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सी थिंग्स एज एक्सट्रीम्स, ठीक है, स्प्लिटिंग, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, लाइक एक्सट्रीम मूड स्विंग्स फीमेल में ज़्यादा होता है, ऑल और नन थिंकिंग है, डाइकोटोमस थिंकिंग है, पैरा सुसाइड विदाउट इंटेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैरा सुसाइड में डेलिबरेट सेल्फ हार्म, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरियस बिहेवियर लाइक स्लैशिंग द रिस्ट, मोर प्रोन टू डेवलप बाइपोलर, ट्रीटमेंट इज डायलैक्टिकल बाय बिहेवियरल थेरेपी DBT। माइंड एंड डिफेंस मैकेनिज्म, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर प्रोड्यूस बाय ईगो, मैच्योर में हास है HAAS, ठीक है, पढ़ाई था अपन ने।
और जो इसमें दो थियरी आएंगी, टोपोग्राफिकल थियरी और स्ट्रक्चरल थियरी। तो जो टोपोग्राफिकल थियरी उसके अंदर कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। मेजॉरिटी जो माइंड है अपना, वो अपना अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड है जो इनएक्सेसिबल है, और जो प्री कॉन्शियस है दैट इज़ एक्सेसिबल, ठीक है। और कॉन्शियस, ये टोपोग्राफिकल थियरी हो गया। और जो अपना ये है स्ट्रक्चरल थियरी, उसके अंदर ईगो सुपर ईगो आएगा। एक चीज़ याद रखनी, जो ईगो है, ठीक है, ईगो और सुपर ईगो, ये बोथ आर इन ऑल थ्री पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफिकल, ठीक है। मतलब कॉन्शियस, प्री और अनकॉन्शियस, ठीक है। और जो ईद है, ईद इज़ ओनली इन द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ईद मतलब अपना जो अंदर का जो प्लेजर प्रिंसिपल है। ईगो इज़ द पार्ट ऑफ द माइंड विच प्रोड्यूसेस डिफेंस मैकेनिज्म, तो ठीक है। और अब इसमें क्या है ना कि पढ़ता है अपन स्ट्रक्चरल थियरी। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो आया। ईद जो है इट डेवलप्स एट बर्थ, ईगो 4 to 6 months और सुपर ईगो 2 to 3 years, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्लेजर ईद, ईगो इज़ रियलिटी, सुपर ईगो इज़ मोरालिटी, ठीक है। प्लेजर मुझे अभी कभी चाहिए, मोरालिटी मतलब जो आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्शियस और वो प्री कॉन्शियस में भी आता है, ठीक है। लाइक आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल देखोगे तो वो मोरालिटी आपका प्रिंसिपल चेंज होगा, दैट इज सुपर ईगो। और ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है, दोनों को बैलेंस आउट करता है। ईद एंड सुपर ईगो को बैलेंस आउट करता है, ठीक है। फीचर्स में क्या क्या आएगा, तो ईद के अंदर आएगा 6 इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव। ईगो में आएगा यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म टू बैलेंस आउट ईद एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो में आएगा हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीइंग, ठीक है, हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीइंग, ये हो गया। सुपर ईगो इज आइडियलिज्म, मोरालिटी टू परफेक्ट द एंड सिविलाइज अवर बिहेवियर। फिर डिफेंस मैकेनिज्म्स इन सम डिसऑर्डर लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके अंदर अनडूइंग, रिएक्शन फॉर्मेशन, आइसोलेशन, ठीक है। URI, अनडूइंग, रिएक्शन फॉर्मेशन, आइसोलेशन। फिर फोबिया, तो फोबिया के अंदर PAD, प्रोजेक्शन, अवॉइडेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्सेसिव OCD का हो गया, फोबिया का हो गया प्रोजेक्शन, अवॉइडेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और साइकोटिक डिफेंस इसमें प्रोजेक्शन, डिनायल और डिस्टॉर्शन, ठीक है। ये बस याद रखना है। लिस्ट ऑफ थेरेपीज एंड देयर यूजेस, तो डिप्रेशन में क्या क्या देंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन में अपन CBT, IBT और SFT, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। IBT इज इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देंगे IPSRT, इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी, ठीक है, इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी। स्ट्रेस एंजाइटी में रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी है अपने को, JPMR है, MBSRT है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। JPMR इज जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, गाइडेड इमेजरी। फिर फोबिया, तो फोबिया के अंदर आएगा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, ठीक है। CD में एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ट्राइकोटिलोमीनिया या डर्मेटोटिलोमीनिया, HRT दैट इज हैबिट रिवर्सल टेक्निक। PTSD में EMDR। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ट्रांसफेरेंस मतलब पेशेंट टुवर्ड्स प्रोफेशनल, काउंटर ट्रांसफेरेंस टू प्रोफेशनल टुवर्ड्स पेशेंट, डॉक्टर को पेशेंट की तरफ। कथारसिस और एब्रिएक्शन, कथारसिस मतलब जो इंपॉर्टेंट है थेरेपी के लिए, ठीक है, पेशेंट फील्स कंफर्टेबल एंड सेफर। एब्रिएक्शन इज सपोज मैंने कुछ पूछ लिया कि आपका रिलेशनशिप कैसा था, पेशेंट अचानक सडन आउटबर्स्ट हो गया, अनएक्सपेक्टेड इमोशनल आउटबर्स्ट, दैट इज एब्रिएक्शन। दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दिस में भी गुड और बैड, तो ये हो गया। फिर एक आता है कि ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ठीक है, RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट, प्रीवियसली कॉल्ड एज नेशनल डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूजन्स क्या क्या है, ठीक है, किसको डिसेबिलिटी का दर्जा दिया जाएगा, तो दैट इज IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। फिर डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रीवियसली मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे इसको, डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलता था, मतलब सेम ही चीज़, IDD या फिर डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और इसमें फिर मेंटल इलनेस आएगा, डिसेबिलिटी असेस्ड। फिर जो मेंटल इलनेस है तो इट इज़ द डिसेबिलिटी विच इज़ असेस्ड यूजिंग द आइडियाज़ इज़ इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल, ये आइडियाज़ है इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल। और इसमें न्यू एडिशंस क्या क्या हुए हैं, तो ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और डेवलपमेंटल स्कॉलास्टिक लर्निंग डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, MH गैप। और इसमें क्या है कि टू रिड्यूस द गैप, करेंटली 75%, मतलब कि 75% लोग को सपोज अगर साइकोसिस है लेकिन उनको डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये गैप जो है, ट्रीटमेंट गैप, ये कम करना है। कौन से डिसऑर्डर के लिए, तो वो है मेंटल इलनेसेस लाइक चाइल्डहुड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, साइकोसिस, एंजाइटी द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, लाइक एपिलेप्सी, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स लाइक अल्कोहल, निकोटिन, तो ये अंडर ये सब आता है। दिस ऑल कंडीशंस कम्स अक्रॉस दी MH गैप, ठीक है, मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। और
फिर एक आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डेवलप्ड बाय एरॉन बैक। इसमें ट्रायड होता है कॉमन इन पेशेंट्स विद डिप्रेशन, ठीक है। तो होपलेसनेस, ठीक है, मतलब कि पूरा वर्ल्ड खराब है, फ्यूचर मेरा खराब है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्ल्ड एंड फ्यूचर, दैट इज होपलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब कि अदर पीपल, कि ये सब लोग ऐसे हैं या ये कुछ नहीं होगा इनका, ये वो ऐसा। और एक वर्थलेसनेस, ठीक है, खुद के लिए नहीं है। तो हेल्पलेसनेस इज नॉट फॉर द सेल्फ, ठीक है, वर्थलेसनेस इज फॉर द सेल्फ। एंड देन CBD ट्राइंगल, तो इट इज़ बाय डायरेक्शनल, ईच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द अदर, ओके। इसमें आएगा CBE, कॉग्निशन बिहेवियर एंड इमोशन, ठीक है। 3 चीज़ें आई CBD ट्राइंगल के अंदर, कॉग्निशन, बिहेवियर, इमोशन, ठीक है। फिर CBT में अपन क्या करते हैं, ठीक है, कि ANT जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं और जो ये सब जो अलग नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है, इनको अपन ठीक करते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है वो क्या है कि सीरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस नेगेटिव थॉट्स है। लाइक सपोज मैं वो एग्जाम खराब जाएगा मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरा एक सीरीज जो चल रही है, इट इज़ प्रेजेंट इवन इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ठीक है। लाइक मुझे भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सेकंड ड्रॉप आएगा, ये वो सब जो पूरी एक सीरीज चलेगी, मैं खराब से खराब सोच रहा हूँ, ठीक है, ये होगा वो होगा। तो इट इज़ डेल्ट विद यूजिंग CBT, ठीक है। और स्कीमास में क्या, इट इज़ द डीप रूटेड बिलीफ अबाउट सेल्फ, अदर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। स्कीमास कि मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये स्कीमास है। थॉट एरर्स है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बेसलेस नेगेटिव थॉट्स है, कि सपोज मेरा सिलेक्शन भी हो गया तो ये कैसे हो गया, मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं था, तो ये बेसलेस नेगेटिव थॉट्स है। एग्जाम्पल ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, ओवर जनरलाइजेशन करना है हर चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये खराबी है, कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया है, पक्का कुछ तो लोचा ही हुआ है, या पूरा ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं, हर चीज़ नेगेटिव सोचना। फिर आता है अपना मेंटल हेल्थ केयर एक्ट MHCA 2017। अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या है कि एक चीज़ है जो सिर्फ मैं बोलूँगा, ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ बोलना है। तो एबोलिशमेंट्स क्या क्या है एक्ट के, कि एबोलिशमेंट मतलब कि क्या क्या चीज़ें अपन ने, कि एबोलिशमेंट्स मतलब कि सॉरी नॉट एबोलिशमेंट, प्रोहिबिशंस, जो MHCA 2017 प्रोहिबिशन, ये कहीं लिखा नहीं है। तो इसमें तो क्या है कि प्रोहिबिशन क्या क्या है, तो चेनिंग मेंटली इल पेशेंट, चेन नहीं करना है। ऑल फॉर्म ऑफ ECT आर बैंड एक्सेप्ट द मॉडिफाइड ECT, सिर्फ मॉडिफाइड ECT ही देना है। ECT मतलब जो एनेस्थीसिया के साथ है। ECT इन माइनर्स विदाउट परमिशन नहीं दे सकते अपन, ठीक है। ECT इन माइनर के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी MHRB की, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। द स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर विदाउट मेडिकल इंडिकेशन कांट बी डन, ओके। फिर आता है अपना डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सुसाइड, सेक्शन 115 रिफर टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर सीवियर स्ट्रेस। फिर डीक्रिमिनलाइजेशन में वही MHP पे रिफर होगा, रिफर टू MHP मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर सीवियर स्ट्रेस। एडवांस डायरेक्टिव क्या है, एडवांस्ड डायरेक्टिव क्या है कि ये एक अपना डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विद द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड है, ठीक है, विच कंटेन 3 कंपोनेंट, कि आपको कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए आपका। दैट इज डिसाइडेड ट्रीटमेंट, हाउ यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड, दैट इज द अनडिसाइड ट्रीटमेंट। फिर आपको एक सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, यू आउट टू गेट सिलेक्ट NR इज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मतलब एक एडल्ट होगा वो इज नॉमिनेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, वो इज नॉमिनेटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट टू टेक डिसीजंस फॉर हिम और हर व्हेन द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग इज लॉस्ट, ठीक है। तो ये जो एडवांस डायरेक्टिव है, इट इज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट इज लॉस्ट, ठीक है। और इसके अंदर वही जो NR है वो मतलब सपोज डिसाइड कर सकता है कि विल बनाना, ये वो जो भी ऐसा कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस, ओके, इफ़ वन लूजेस कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, ठीक है। फिर जितना एडमिशन है शुड बी इन्फॉर्म टू MHRB विद इन 72 आवर्स, ठीक है, अगर पेशेंट माइनर या फीमेल है और वो नॉर्मल मेल है तो 7 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में अगर कोई भी हॉस्पिटल जो MHE नहीं है, MHE दैट इज़ एक एस्टाब्लिश्ड सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ एस्टाब्लिशमेंट, ठीक है, MHE मेंटल हेल्थ एस्टाब्लिशमेंट। तो अगर कोई भी हॉस्पिटल विच इज़ नॉट अ MHE कैन एडमिट एंड ट्रीट अ साइकेट्रिक पेशेंट मैक्सिमम अप टू 72 आवर्स, ठीक है, देन इट शुड कंपल्सरीली रिफर टू अ MHE। मतलब मैं फिजिशियन भी हूँ लेकिन मैं 72 3 दिन तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मैक्स वॉलेंट्री सेल्फ एडमिशन अंडर MHC, ठीक है, MHE, ठीक है, MHE इज़ 30 डेज, ठीक है, MHE ये अंडर MHC एक्ट, ठीक है, MHC एक्ट जो है मैक्सिमम वॉलेंट्री सेल्फ एडमिशन 30 डेज। और पहले के ओल्ड टर्म्स एंड न्यू टर्म्स, तो ओल्ड टर्म्स क्या है, तो वॉलेंटरी एडमिशन जो था पहले, वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से जा रहा हूँ मैं, तो ऑफकोर्स वो न्यूरोसिस ऐसा कुछ होगा, तो उसमें भी इंडिपेंडेंट एडमिशन बोलते हैं उसको अभी, ठीक है, इंडिपेंडेंट एडमिशन। और जो इनवॉलेंट्री थे लाइक पकड़ के लाया जा रहा है, ठीक है, कुछ है मीन या बाइपोलर वॉटेवर, तो दे आर सपोर्टेड एडमिशन, लाइक उसको अब सपोर्टेड एडमिशन बोलेंगे। MHRB नीड्स टू बी नोटिफाइड विद इन मेल के लिए 7 डेज, लेस देन 7 डेज, फीमेल या माइनर के लिए लेस देन 72 आवर्स।